हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये नगर पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 2019-20 यानी कि छठे चरण के तहत ही नगर पंचायत ब्रह्मपुर और जिला बक्सर में जो शिक्षकों की काउंसलिंग हुई है ये लिस्ट है। और इसमें जब आप परसेंटेज देखेंगे लोगों का मेधा प्रतिशत तब आपको हैरानी होगी और तब आपको महसूस होगा कि 60-40 का नियम क्यों सबसे ज़्यादा सही नियम है। यहाँ अगर आपको पहले ही हम बता देते हैं कि अगर आप केवल मीठी बातों को सुनने के आदी हैं और आपको ये महसूस होता है कि केवल मीठी बातों को ही सुनना चाहिए और सपने की दुनिया में जीने से ही नियोजन हो जाएगा, तब आप इस वीडियो को अभी ही छोड़ के जा सकते हैं, वरना इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए कि कितने मेधा प्रतिशत के लोगों के साथ आपका सामना होने जा रहा है। यहाँ पर सबसे लास्ट वाला जो कॉलम है ये कुल मेधा अंक का कॉलम है। इसमें आप देख सकते हैं कि छात्रों के जो कुल मेधा अंक है इस वाले कॉलम में बताए गए हैं। इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं और आपको एक बात पहले ही बता दें, कुछ लोगों को लगेगा कि झूठ है, तो सबसे पहले इसे हमने इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले बक्सर जिला के एनआईसी के पोर्टल से मिला लिया है। यह लिस्ट बिल्कुल सही है और आप लोग भी चाहें तो बक्सर जिला के एनआईसी के पोर्टल पर जाकर इस लिस्ट को जांच सकते हैं। यहाँ पर आप कुल मेधा अंक अगर देखिएगा तो छात्रों का मेधा प्रतिशत 94%, 93%, 93, 93, 92, 92, 92, 91, 91, 91, 90, 90, 88, यानी कि जिसका सबसे कम भी है उसको 88% बन रहा है। और एक बात और दिखा दें आप लोग को कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट का है, बल्कि इसमें जनरल कैटेगरी के साथ साथ बीसी कैटेगरी के भी स्टूडेंट इसमें शामिल है। इसलिए ये मत कहिएगा कि इसमें केवल जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है। पूरा लिस्ट जब आप निकाल के देखिएगा तो उसमें जनरल, बीसी, ईबीसी और अन्य कैटेगरी के भी छात्र शामिल है। अब ये है कि इतना मेधा प्रतिशत इन लोगों का बन कैसे रहा है इसको अगर देखना हो तो यहाँ से देखिए कि इनका जो मैट्रिक का प्रतिशत है ये मैट्रिक का प्रतिशत का कॉलम है और इसके जस्ट बगल में इंटर का प्रतिशत का कॉलम है और इसके जस्ट बगल में ये प्रशिक्षण का प्रतिशत का कॉलम है। इनको अगर आप जब देखिएगा तो ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे बन रहा है। इन लोगों का मैट्रिक में 92% है, 94% है, 95% है, 96% है। इंटर में भी इनका 91% है, 89% है, 96% है, इस तरीके से है। और आश्चर्य की बात है, सबसे आश्चर्य की बात मुझे ये लगी, इसी कारण से पिछली बार इस वीडियो में हम यहाँ तक बोल के और जब प्रशिक्षण वाला बोल रहे थे तो मुझे हैरानी हुई थी कि ये लिस्ट सही भी है या नहीं, इसलिए वीडियो रिकॉर्डिंग मुझे बीच में छोड़ के इसको एनआईसी के पोर्टल से वेरीफाई करना पड़ा और जब हमने वेरीफाई कर लिया है तब दोबारा बोल रहे हैं। इनका अगर आप देखिएगा कि प्रशिक्षण का प्रतिशत देखिएगा, यानी कि बीएड या डीएलएड का प्रतिशत देखिएगा, तब आपके होश उड़ जाएंगे कि आपके कॉलेज में जो टॉपर रहे होंगे उनको भी इतना प्रतिशत नहीं रहा होगा कि कहाँ से इतना प्रशिक्षण का अंक आता है, ये आप लोग ही बताइए। इनका बीएड या डीएलएड में परसेंटेज है 93% है, 91% है, 92% है, 92% है, 91, 90, 94% बीएड में या डीएलएड में इनको 94% नंबर है, 90% नंबर है, 86, 86, 86, 92, 86। यानी कि आपको कब हुआ है, आपके कॉलेज में कौन सा ऐसा टॉपर है, पूरे बिहार के अभ्यर्थियों तक ये वीडियो पहुंच रहा है। आप बताइए कि आपके कॉलेज में ऐसे कितने लोग थे जिनको कि 94% नंबर था बीएड या डीएलएड में, ऐसे कितने लोग थे जिनको मैट्रिक इंटर में 96% था। इसी कारण से ये मेधा प्रतिशत हाई बनता है। और अब देखिए यहाँ से अब डाउटफुल होना शुरू होता है। आप कहेंगे कि सर अगर इनका मैट्रिक इंटर में या फिर ट्रेनिंग में इतना ज़्यादा मार्क्स है तो ये तो बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो मैट्रिक में भी अच्छा परफॉर्म किया, इंटर में भी अच्छा परफॉर्म किया, ट्रेनिंग में भी अच्छा परफॉर्म किया, तो स्वाभाविक है एक आशा इनसे बंध जाती है कि इन्होंने सीटेट की परीक्षा में या बीटेट की परीक्षा में भी अच्छा परफॉर्म किया होगा और 150 में इनको अच्छे अंक आए होंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनका सीटेट में अंक जब देखिएगा तो देखिए कि इनका सीटेट में अंक कितना है। जो मैट्रिक के टॉपर है, जो इंटर के टॉपर है, जो प्रशिक्षण के टॉपर है, उनको जो सीटेट की परीक्षा है इसमें केवल 65% नंबर आता है, केवल 56% नंबर है, केवल 58% नंबर है, केवल 60% नंबर है। यानी कि इन लोग मैट्रिक इंटर के टॉपर है, लेकिन इनको सीटेट में 150 में केवल 150 में इनको केवल 82 है, 150 में इनको केवल 90 है, 150 में इनको केवल 87 है, 150 में इनको केवल 86 है, 150 में इनको केवल 76 है, 150 में इनको केवल 80 है। ये संदेह उत्पन्न करता है।
यही कारण है भाई मेरे कि 2022 की नियमावली का हम बिल्कुल समर्थन करते हैं कि 2022 की जो नियमावली है इससे अच्छी नियमावली बन ही नहीं सकती। 60-40 के नियम का जो विरोध कर रहे हैं, मेरी बात याद रखिएगा, आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं और आपका कभी भी नहीं हो सकता है। आप बताइए कि आपके जो नेता बैठे हैं, मैं किन्हीं का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं उनका सम्मान करता हूँ, अक्सर उनके लिए हम आवाज़ भी उठाते हैं, लेकिन पिछले दिनों ऐसा देखने में आया था कि वे लोग नियमावली 2020 का समर्थन कर रहे थे कुछ छात्रों के कहने पे। ऐसा इसलिए वे कर रहे हैं क्योंकि आप उनसे पूछिए कि आपके सीटेट में कितने अंक हैं, तो वो आपको खुल कर बताएंगे। उनको बोलिए कि आप अपना सीटेट का मार्कशीट दिखाइए, आप देखिए कि उनके सीटेट में अंक कम होंगे। उनका खुद का सीटेट में अंक कम है, इसलिए पूरे बिहार के अभ्यर्थियों के पैर पे वे कुल्हाड़ी मार देना चाह रहे हैं। इसलिए मार देना चाह रहे हैं कि आपके नज़र के सामने में मेधा प्रतिशत, जिनको भी विश्वास नहीं हो, बक्सर के एनआईसी के पोर्टल से आप मिला सकते हैं इस लिस्ट को। ये छात्र जो इंटर में माफ़ कीजिएगा, मैट्रिक में, इंटर में और ट्रेनिंग में जो टॉप पे हैं, इनका सीटेट में या फिर बीटेट में इतना कम नंबर क्यों है? सीटेट या बीटेट में इनको केवल 150 में 80 नंबर ही क्यों है? इनको तो टॉप होना चाहिए। जो आपके स्कूल में जो टॉपर रहे होंगे, तो उनको तो हर एग्ज़ाम में अच्छे अंक आने की उम्मीद आप लोग करते हैं ना कि इनको अच्छे अंक आएंगे, लेकिन ऐसा क्या हुआ? एक दो नहीं, प्रत्येक विद्यार्थी का ही यहाँ पर सीटेट में अंक कम है। ऐसा कैसे हो सकता है, आप ही बताइए। तो 2022 की जो नियमावली है, जब इसमें 60-40 लागू होता है, तो आप देखते हैं कि इनका भले मैट्रिक इंटर का नंबर ज़्यादा है, लेकिन चूंकि सीटेट में इनका नंबर कम है, इसलिए इनका मेधा अंक 60-40 के नियम के हिसाब से कम बनता भाई मेरे, और ये आपके बराबर में आके खड़े हो जाते, इनका 70 से 72% बन जाता। फिर आप निकाल के देख लीजिएगा, नहीं विश्वास होगा तो आप निकाल के देख लीजिएगा। इसीलिए 2022 की नियमावली सही है, और 2022 की नियमावली का समर्थन आप लोग को इसी के लिए करना चाहिए। वरना आप सोचिए कि आप क्या कीजिए कि इसमें से सीटेट का अंक हटा दीजिए। अगर आप सीटेट का अंक हटा देते हैं तो इनका मैट्रिक, इंटर और प्रशिक्षण का अंक अगर आप जोड़ते हैं तो इनका टोटल मेधा प्रतिशत कितना बनेगा? 94% बनेगा, 96% बनेगा। आपके कितने अंक है भाई? 2020 के नियमावली से भी चलेंगे तो आपके कितने मेधा प्रतिशत बनते हैं? कुछ लोगों के 70 बनते होंगे, कुछ लोगों के 78 बनते होंगे, कुछ लोगों के 80 बनते होंगे, कुछ लोगों के बहुत से बहुत तो 86 बनते होंगे। लेकिन 86 भी बनता है तो क्या आप 96 वाले का मुकाबला कर पाएंगे? 86 बनता है तो क्या आप 94 वाले का मुकाबला कर पाएंगे? 78 बनता है तो क्या आप 86 वाले का मुकाबला कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि 2020 की नियमावली के तहत अगर आपकी बहाली हो और इस बहाली में अगर आपका मेधा प्रतिशत कम है तो हो जाए। ऐसा संभव ही नहीं है। अगर नहीं विश्वास होता है तो आप जाके पूछिए, छठे चरण में जिन लोगों का नहीं हुआ है, 68% वाले का भी नहीं हुआ। कुछ लोग आपको बहका देते हैं, दिखा देते हैं कि देखो यहाँ से 52% वाले का हो गया, यहाँ से 54% वाले का हो गया। वो स्पेशल केस था, वहाँ धांधली बहुत ज़्यादा हुई है। बहुत जगह पे ऐसा हुआ कि मुखिया ने अपने कैंडिडेट का होने देने के लिए बाकी किसी कैंडिडेट का फॉर्म ही नहीं लिया। अब जब वहाँ फॉर्म ही नहीं पड़ा तो 52% वाले का होगा ना? ये बात नहीं समझ में आ रही है भाई मेरे। आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कोई नेता कह देगा, कोई कोई कुछ कह देगा, 7वें चरण का कोई नेता बोल देगा या कोई कुछ बोल देगा तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लीजिएगा क्या? जो लोग बोलते हैं उनको यह समझाइए कि यह दिखाइए। ये बक्सर का PDF आप एनआईसी की वेबसाइट से NIC www.nic.बक्सर आप सर्च कीजिए, वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कीजिए। और हमारे 7वें चरण के सभी नेताओं से भी हमारा आग्रह है कि जब आप मंत्री जी से मिलते हैं, जब आप अधिकारी से मिलते हैं, अपर मुख्य सचिव से मिलते हैं, किन्हीं से मिलते हैं, तो उनको धन्यवाद ज्ञापन कीजिए कि 2022 की नियमावली बहुत सही नियमावली है कि इसके तहत अगर बहाली होगी तब सबको बराबरी में आने का मौका मिलेगा। वरना कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि 70% वाला 96% वालों से मुकाबला कर ले। आप बताइए, आप कैसे मुकाबला कर पाइएगा? कि अगर आपका 70% है तो आप 96% से कैसे मुकाबला कर पाइएगा? ऐसे केवल एक स्टूडेंट तो नहीं है। कुछ लोग आपको बोलेंगे क्या कि अरे भाई इसमें तो केवल 10 स्टूडेंट ही होंगे या 20 स्टूडेंट है, केवल 100 स्टूडेंट ही होंगे जिनका 90 से ऊपर होगा। तो ये बता दें, ये 100 स्टूडेंट हो सकता है कि इनका बक्सर में इस नियोजन इकाई में नहीं होता तो किसी दूसरे नियोजन इकाई में तो होता है ना। बक्सर में नहीं होता, कैमूर में होता, कैमूर में नहीं होता, दूसरे जिला में होता। लेकिन ये 90% वाले का पहले होगा, उसके बाद ही ना आपका होगा। ये बात क्या समझाने की ज़रूरत है हम लोग को आपको? तो कोई भी नेता बोले, कोई भी बोले आपको कि 2022 की नियमावली सही नहीं है, ये PDF उनको दिखाइए और पूछिए
कि मेरा मेधा प्रतिशत 70% बनता है, मेरा 96 वाले की तुलना में कैसे हो सकता है 2022 की नियमावली में? कभी हो ही नहीं सकता है। लेकिन अगर 2022 की नियमावली लागू हो जाएगी तो ये 96% वाले भी आपकी बराबरी में आएंगे, आपका 72 बनेगा तो इनका बहुत से बहुत 74 बनेगा, 76 बनेगा। आपसे कितना अंक ज़्यादा रहेगा? 4 या 6 अंक ही ज़्यादा रहेगा ना, ठीक है। फिर भी इनके होने के बाद आपके होने का चांस बनेगा, वरना 2020 की नियमावली के तहत चलिएगा तो आप दोनों में मिनिमम अंतर 26% का अंतर है। 2022 की नियमावली में जो 6% का अंतर है, 2020 की नियमावली में 26% का अंतर हो जाता है। इस 26% के अंतर को आप कैसे भर पाएंगे, ये आप ही कमेंट करके बताइए। और अगर कोई भी नेता है, कुछ नेताओं के बारे में हमें पता है, हमें बिल्कुल पता है, लेकिन उनका हम फिर से बोल रहे हैं, सम्मान करते हैं इसलिए बोलते नहीं हैं उनके बारे में। वरना उन लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग जनता का समर्थन कीजिए, जो हो रहा है उसका समर्थन कीजिए। बहुत अच्छा काम हो रहा है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को यह सुधारने का काम करेगा, वरना कभी ऐसा हो ही नहीं सकेगा। कम मेधांक वाले, ये भी तो सोचिए, कम मेधांक वाले जाके आंदोलन में बैठते हैं, लेकिन जब बहाली की बात आती है तो ये लोग पिछड़ जाते हैं, इनका हो ही नहीं पाता है। तो इनके लिए भी तो आवाज़ उठाइए। मैंने कभी देखा ही नहीं है कि मैंने कभी देखा ही नहीं है कि वहाँ जो मांग लिखी हुई है उस मांग में ये एक मांग भी शामिल की जाती कि सीटेट के अंक को भी शामिल किया जाए, जो कि हटा दिया गया है। अगर सीटेट के अंक को नहीं शामिल किया जाएगा तो आप देख रहे हैं कितना बड़ा घातक कदम ये साबित होगा। फिर अगर ये बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से और भी वीडियो आप लोग के सामने लाते रहेंगे। जो अन्याय हो रहा है, जो धांधली हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे, चाहे मेरा समर्थन कोई करे या ना करे। अन्याय अन्याय ही है, ये आज हो या कल हो, ये अन्याय है। और आप अभ्यर्थियों से भी कह रहे हैं कि जब भी आप अपर मुख्य सचिव से मिलने जाते हैं या किन्हीं मंत्री से मिलने जाते हैं तो उनको ये बात आप लोग जरूर बताइए कि 2022 की नियमावली बहुत सही नियमावली है, इसको लागू कीजिए। हम लोग इसका समर्थन करते हैं। अगर ये लागू नहीं हुआ तो फिर आप भी जानते हैं आपका नहीं हो सकता है, सीधी सी बात।